Welcome to every students. We have to study transpose of a matrix in math class. आज हम 12वीं के मैथ क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे। कोई मैट्रिक्स आप परिचित होंगे। मैट्रिक्स ए सिस्टम ऑफ द नंबर्स अरेंजमेंट इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं। तो कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है तो इसके ट्रांसपोज क्या होता है, व्हाट इज ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे यहाँ मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स के डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, गिवन ए मैट्रिक्स ए, तो ए बी ए मैट्रिक्स इंटरचेंज रो एंड कॉलम The new matrix so obtained is a transpose of a matrix A denoted by A dash। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ A दिया हुआ है, A को यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है AIJ, ऑर्डर M इंटू N है। यदि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो इसके रो ट्रांसपोज को हम सिंबॉलिक रूप से दिखाएंगे A डैश अथवा एक A पर T, ये ट्रांसपोज के सिंबल है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सिंबल कैसे निकालेंगे। जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसके नंबर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। सिंबॉलिक रूप से लिखेंगे ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए, यहाँ जहाँ आई जे था यहाँ जे आई हो जाएगा, और ऑर्डर एम इंटू एन यहाँ एन इंटू एम होगा। ये कैसे समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एनी मैट्रिक्स इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स ऑफ ए, देन द न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे किसी मैट्रिक्स, यहाँ मैट्रिक्स हमारे सामने दिया है ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए दिया गया है। इसको सिंपली बहुत आसान से समझ सकते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे सामने दिया गया है ए, तो यहाँ पर ये दिया गया है ए का आर्डर, ये यहाँ वो मैट्रिक्स ए है। ए इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 5 6 7 ए लिखा है। इस मैट्रिक्स का आर्डर है 2/3, 2 रो 3 कॉलम ऊपर से नीचे, रो लेफ्ट टू राइट, 2 रो 3 कॉलम है। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, ए डैश हम इस रो को कॉलम बना देंगे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। मतलब ये रोटेट कर जाएगा, 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। तो इसको रोटेट करके हम इस तरह से बना देंगे, तो यह इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेगा। यानी 2 3 4 यहाँ पर 2 रो थे, 3 कॉलम थे। अब इसमें 3 रो 1 2 3 और 2 कॉलम हो गए। और ये आर्डर जहाँ 2/3 था अब यहाँ 3/2 हो जाएगा। तो यह मैट्रिक्स बोलेगा ट्रांसपोज ऑफ ए, पहले वाले का ट्रांसपोज है। इसको ए डैश से लिख सकते हैं अथवा ए टी से लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब एक इसकी प्रॉपर्टी क्या है, खासियत क्या है ट्रांसपोज जब हम मैट्रिक्स करते हैं, तो ये है, पहला है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। मैट्रिक्स को दोबारा रोटेट कर दें, किसी चीज़ को हम दोबारा रोटेट कर दें फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है। जैसे हम यहाँ मैट्रिक्स ए दिखाया गया है, मैट्रिक्स ए ऑफ ए, मैट्रिक्स ए ऑफ, जैसे ये मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज को ट्रांसपोज कर दें तो फिर ये ओरिजिनल ए मिल जाता है। किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर नंबर से गुणा करके ट्रांसपोज निकालें तो उसका वैल्यू वही आएगा जो ट्रांसपोज में हम स्केलर का गुणा करते हैं, या मतलब वो कॉमन बाहर हो जाता है मैट्रिक्स से। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ये। दूसरा है, इसकी और प्रॉपर्टी हम देख लें, ए प्लस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ए प्लस बी, किसी मैट्रिक्स को ए प्लस बी पहले करें फिर ट्रांसपोज निकालें तो उसका वो उतना ही आएगा जितना कि ए को हम ट्रांसपोज करें, बी को ट्रांसपोज निकालें फिर जो है प्लस करें। और तीसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड है, ए इंटू बी, किसी मैट्रिक्स को अगर इंटू करके ट्रांसपोज निकालें, इंटू करके जहाँ ए इंटू बी पहले इंटू किया गया है फिर ट्रांसपोज की निकाला गया है, तो इसका आंसर आता है बी डैश इंटू, यानी बी ट्रांसपोज इंटू ए। 2 मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हैं, इनको इंटू करके ट्रांसपोज निकालें तो इनका रिजल्ट आता है बी डैश इंटू ए। ए डैश इंटू बी नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, क्योंकि इंटू करने में रो और कॉलम चेंज होते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब हम मैट्रिक्स को रोटेट करना है। जैसे यहाँ पर दिखा गया एक रो और कॉलम, ये 2/3 के है, रोटेट कीजिए तो 3/2 हो गया। ये इसके आर्डर चेंज हो जाते हैं। ये 2/3 के जो आर्डर, ये 3/2 हो गई, पहले के 2/3 थी। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम आर्डर चेंज हो जाते हैं। तो यह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें हम न्यूमेरिकल चले, NCERT की बुक 3.3 की तरफ चलते हैं, जो इसी ट्रांसपोज पर आधारित है। 3.3 को हम पेज को यहाँ लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहला ये दिया है, देखो यह जो है, यह मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? पहला 1, यह है 5 हाफ -1, यह है 3 रो है, इसमें 1 2 3 रो है, लेकिन एक ही कॉलम है। तो इसके ऑर्डर अगर कहें तो लिखेंगे, पहले रो लिखते हैं 3 × 1 का है, 3 × 1 का है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये उलट जाएगा 1 × 3, मतलब ये जो है मैट्रिक्स ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर इस तरह से हो जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 हाफ और -1/2, ये ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। दूसरे का भी ट्रांसपोज करेंगे, रोटेट हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरनली एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में चेंज कर देंगे, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा है क्वेश्चन A दूसरे क्वेश्चन को ध्यान दें, 3.3 एक्सरसाइज। A ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया है, एक B दिया गया है। देन वेरीफाई दैट, जांच करना है A + B डैश इक्वल टू, यानी पहली प्रॉपर्टी जो हमने दिखाया था, ये प्रॉपर्टी को चेक करना कि प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि नहीं। तो वेरी सिंपल, जहाँ A + B को पहले जमा करेंगे और फिर जो है उसका ट्रांसपोज मतलब उसको डाइवर्ट कर देंगे, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे। फिर वह आंसर, और दूसरा उसका राइट हैंड कैसे हल करेंगे, A को पहले ट्रांसपोज करेंगे, फिर B को अलग से ट्रांसपोज करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा। ये दोनों का प्लस करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो जाएगा। तो ये सारे बहुत सिंपल सवाल हैं ट्रांसपोज के। तीसरे को देखें, A डैश दिया है, B दिया है, देन वेरीफाई दैट, ये सेम वैसे ही है। यहाँ A डैश दिया है तो A का वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक इसको उल्टा कर लेंगे। यहाँ A डैश लिखा हुआ है, A डैश, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 1, A का वैल्यू इस तरह से हो जाएगा, A का वैल्यू ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखें A का वैल्यू 3, ये रो जो कॉलम दिया गया वो रो बन जाएगा 3, ये 3 1 0, 3 -1 0, और दूसरा रो बनेगा 4 2 1, और ये मैट्रिक्स की डिजाइन ये बनेगी 2 रो और 3 कॉलम आए, 2/3 का मैट्रिक्स बोलेगा, और ये था 3/2 का। तो ये हो गया सिंपल सा सवाल। तो इस तरह से सारे आसान है, इसको इसमें हम रख करके इसको चेक कर लेंगे। ये सारे ट्रांसपोज के हैं। ये यहाँ तीसरा चौथा सवाल है, A = B = तो देन A, तो इसको वेरीफाई करना है सारे, ये इनटू को वेरीफाई करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4, AB डैश, यानी प्रॉपर्टी 3 जो दिखाए थे, A × B का ट्रांसपोज किया गया है। इस A को इस B को पहले इनटू करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे। इनटू कैसे होता हम बताए थे, ये जैसे इसके, यह 3 × 1 के पावर का है, 3 × 1 है, या दूसरा जो B है इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम। जब इनटू करेंगे इसको तो ये अंदर वाले गायब हो जाएंगे, ये 3 × 3 का बन जाएगा, 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी, और उसके रो कॉलम को चेंज कर देंगे, तो ये हमारा AB डैश हो जाएगा। दूसरा, इसके राइट हैंड को पहले हम B डैश को ट्रांसपोज कर लें, फिर A को फिर गुणा करेंगे, तो फिर वो भी आएगा, दोनों साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड यहाँ इक्वल आएगा। बहुत इजी है। तो इस तरह से इसको एक किया गया है, जैसे कि यहाँ हमने दिखाया है। इस रफ पेज में हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जैसे यहाँ दिखाया है, सिम्बॉलिक रूप में लिखेंगे हम इसको, ट्रांसपोज को सिम्बॉलिक रूप, A डैश बराबर AJI, जो IJ था वो JI बन जाएगा। A = इतना है, A डैश = इतना है। तो ये जो है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये चारों प्रॉपर्टी को हम चेक कर सकते हैं इससे, ठीक है। और हम इसको देखें,
ये क्वेश्चन नंबर 3.3 है। ये जो जैसे यहाँ पर हम दिखाए थे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3.3 का ए इक्वल टू दिया गया है ए वैल्यू और ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या है, इसी को हॉरिजॉन्टल लिख देंगे, ये वन है, ये रो, ये क्या था कॉलम, तो इसको रो बना देंगे। ठीक है, तो इसको बस रो और कॉलम बदल जाएगा। तो ये बहुत इजी है, यह एक नंबर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर है जो क्वेश्चन नंबर 9 है या कौन सा है, उसमें प्रूव करने को पेपर में कई बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डैश इसमें क्वेश्चन है, हाँ, ए इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान दो, ए इक्वल टू दिया है कॉस ए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, ऊपर है कॉस ए साइन ए। तो वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि ए डैश यानी ट्रांसपोज ए इंटू ए करें तो आई आ जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बताए थे केवल जैसे 2 ऑर्डर का हो तो 1 0 0 1, डायगोनल पर 1 1 होगा, सभी 0 0 हो जाएंगे। 3 ऑर्डर का होगा तो ऐसे ही हो जाएंगे, डायगोनल पर 0 हो जाएगा। तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। तो इसको ए को निकालना है कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाता है। यहाँ दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कास ए साइन ए, और ये दिखाना है ए डैश इंटू ए बराबर 1। तो यहाँ पर ए डैश इंटू ए को हम इंटू करेंगे। ए डैश कैसे लिखा गया है, फिर ध्यान दें इसे पूरी, यहाँ पर ये हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसके रो और कॉलम को हम चेंज कर देंगे तो यह ए डैश हो गया, यह है ए डैश। ये कास ए साइन को हम लिख दिए, ऐसे लिख दिए कास ए साइन ए। ठीक है, कास ए साइन को ऐसे लिख दिए, कास ए साइन को जो इसमें ऐसे लिखा है रो में, इसमें हॉरिजॉन्टल लिख दिए, वर्टिकल लिख दिए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें वर्टिकल कॉलम बन गया, यहाँ बन गया साइन ए, और इस तरह से ये डैश बन गया, और यह ए ओरिजिनल है। रो और कॉलम आपस में चेंज है। अब इसको इंटू कैसे करेंगे, इंटू करने का हमने नियम बताया था कि इसको फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो इसके सेकेंड रो पर आकर के गिर जाती है और प्लस हो करके एक एलिमेंट बनेगा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर गिरेगी और एक एलिमेंट बनेगा। इसको यहाँ दिखाया गया है, फिर हम देखते हैं इसको हम देखते हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे इंटू करने से क्या रूप लेता है। इंटू करने को तरीका हम पिछले वीडियो में बनाए हैं, फिर उसको रिपीट करके देख लेना। एक कॉस ए डैश इंटू ए, तो ये ए डैश ए को जब इंटू करेंगे तो ए लाइन को ध्यान दो, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन, इसको हम इसके फर्स्ट कॉलम पर ऐसे गिराए हैं और एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। ये कौन सा बनेगा, देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, माइनस माइनस, एक कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काटा तो एक एलिमेंट बना कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। दूसरा रो दूसरे कॉलम पर गिरा तो दूसरा एलिमेंट बना, या ऐसे देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर गिरा तो एक एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर गिरेगा तो सेकेंड एलिमेंट ए बना, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड। फिर देखें इसको यहाँ से, यह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर गिराए थे, ए बन गया था। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पर गिराएंगे तो यहाँ यह एलिमेंट बनेगा सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट पर गिराए कॉलम पर तो पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड पर गिराएंगे तो सेकेंड का पहला एलिमेंट बना, दो एलिमेंट बन गए। ये इंटू किया गया क्रमशः, कास इंटू साइन, साइन इंटू कास, इस तरह से आ गया चिन्ह सहित। दूसरा, अब ऐसे ही दूसरा रो पहले कॉलम पर गिराया गया तो ये दूसरा एलिमेंट बना, दूसरे रो को सेकेंड कॉलम पर गिराया गया तो ये एलिमेंट बन गया। तो इस तरह से 4 एलिमेंट आए, 2x2 के 2x2 के, तो आंसर ये 2x2 के बने। अब ट्रिग्नोमेट्री को याद करो जो 10वीं में पढ़े हो, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कास माइनस साइन, कास इंटू साइन है, साइन इंटू कास, एक कैंसिल होकर 0, ये 0 दिखाया गया है। ऐसे यह कास इंटू साइन, साइन इंटू कास सेम है, कट के 0 आ जाएंगे। ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 1, तो ये आ गया, ये क्या आ गया 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यही प्रूव करना था कि यह इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसलिए इसको इस तरह के क्वेश्चनों को, टिपिकल क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे और ये इसको जो है कई ऑर्डर में भी दे सकता है।
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में कहा गया है या तो नंबर हो सकते हैं या कोई फंक्शन हो सकता है एलिमेंट इसके। तो ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इस तरह से जो एक्सरसाइज 3.1 में इसी तरह के बहुत इजी सवाल हैं, हम पूरी यहाँ लिस्ट नहीं लाए हैं। अब देखते हैं, अगर a प्लस ए डैश को जोड़ते हैं, और यहाँ पहले इसकी हम एक डिफिनेशन देख लें। a प्लस ए डैश, एक विशेषता देखो यहाँ प्रॉपर्टी में देखेंगे, a और a डैश जब भी जोड़ा जाता है तो सिमेट्रिक बनता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हम अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये बता देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को रो और कॉलम चेंज कर देने से अगर वही का वही रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर रो और कॉलम चेंज कर देने से उसमें वही रहता है लेकिन चिन्ह माइनस आ जाता है, जैसे यहाँ मान लो ए है, ए को चेंज करने से यहाँ माइनस ए आ गया मैट्रिक, तो यह एंटी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी एक इसकी आती है कि ए प्लस ए डैश, ए और ए का ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो हमेशा सिमेट्रिक आता है। यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक का मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स सेम टू सेम वही रह जाता है। तो हम कभी भी उसको जोड़ेंगे तो वही आएगा, चाहे हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक को जोड़ें, चाहे हम जैसे भी उसको जोड़ें, और माइनस करें तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक आएगा। तो और एक प्रॉपर्टी क्या है इसकी खासियत, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ दिखाया गया है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं, ए को, ये थ्योरम है प्रूव करने को आता है, ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए, हाफ ए प्लस ए और प्लस हाफ ए माइनस ए, यह स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रूव करने का आता है, हम रखेंगे ए की जगह पर ए और यहाँ ए डैश रखेंगे, इसको जोड़ के हाफ कर देंगे, फिर ए को डिफरेंस को हाफ कर देंगे, जोड़ने पर फिर वही ए आ जाता है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ए और ए प्लस के सम और डिफरेंस के रूप में डिनोट हो जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर बहुत सारे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम ध्यान रखेंगे। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वर्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटेल में इस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज के, और इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज आपने सीखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज कर दें तो वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। तो वो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लो, अगर यह ए है, ए से हमको ए डैश पाना है, तो इस रो को हम एक ऐसे मैट्रिक्स बनावें यहाँ, जो एक ऐसे मैट्रिक्स बनावें जिसमें रो को हम जैसे एक मैट्रिक्स बनावें इस तरह से, इस रो को कॉलम में रख दें -1 2 3, और दूसरे रो को दूसरा कॉलम 5 7 9, तीसरे रो को तीसरा कॉलम -2 1 1। तो ये हो जाएगा, यह अगर यह ये है तो यह ए डैश हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोज हम निकालते हैं। ट्रांसपोज पर ये पूरी 3.1 एक्सरसाइज ट्रांसपोज पर आधारित है, बहुत ही इजी है। इसमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रख करके हम प्रूव करेंगे, और इसमें कहीं मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, प्लस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैट्रिक्स का पिछले वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन भी बताए थे, अभी भी बताए हैं। और प्लस में क्या होता है, हर एलिमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्टिव एलिमेंट प्लस हो जाते हैं अपने सामने वाले एलिमेंट से। तो इस तरह से ट्रांसपोज पर 3.1 को पूरे न्यूमेरिकल को हल कर लेना है। अगले वीडियो में हम दिखाएंगे इन्वर्स मैट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। एडजॉइंट मैट्रिक क्या है, इससे इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं, वेरिएबल एक्स वाई कैसे निकालते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और अपने सवाल पूछें। और इस तरह से आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो की इंतज़ार करिए, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।